हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे बात करने वाले हैं जेसीटी लिमिटेड मीन जगत जी कॉटन टेक्सटाइल लिमिटेड का बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको यही बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी भी इसमें हम देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दे। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जगत जी कॉटन टेक्सटाइल लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी 1946 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो ये जो कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल कंपनी मानी जाती। कंपनी क्या है, टेक्सटाइल में जो भी कॉटन यार्न्स हो गए, जो भी यार्न्स हो गए, इनका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, जो भी टेक्सटाइल्स हो गए। साथ में कंपनी जो फिलामेंट्स यार्न्स होते हैं उनका भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। कंपनी के दो सेगमेंट है, एक टेक्सटाइल का एंड फिलामेंट यार्न का, जहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड जो कंपनी किसका पार्ट है, थपार ग्रुप का एक कंपनी का एक पार्ट है देखा जाए तो। वही कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें सो कंपनी का एक प्रोडक्ट रेंज की बात करें, कंपनी जो 100% कॉटन्स बनाती, 100% पॉलीएस्टर बनाती, साथ में 100% नायलॉन कंपनी क्या बनाती, साथ में एज वेल एज कंपनी ब्लेंड कॉटन्स हो गए, लायन हो गया, एंड विसाको सिंगल्स एंड बहुत से ऐसे कॉटन्स के नेम अलग अलग तरीके के हैं एक्सेट्रा, जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आपको दिख ही जाएगा, बहुत सी चीज़ें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड कंपनी के अलग दो सेगमेंट है, एक टेक्सटाइल का, एक अलग फिलामेंट यान का है। तो फिलामेंट यान में कंपनी का जिस भी डायनिन हो गया एंड बहुत से ऐसे फ्लैट यान हो गए, तो उनका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। एंड कंपनी के हम सेगमेंट रेवेन्यू की यहाँ पे बात करें तो कंपनी अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पे दिया हुआ है। सो मैं आपको यहाँ पे कंपनी के लिए एक सेगमेंट रेवेन्यू के बात बता देती हूँ, जैसे कि ये फाइनेंशियल 2021 का रिपोर्ट के हिसाब से बताती हूँ। तो कंपनी के लिए जो भी टेक्सटाइल डिवीजन है, टेक्सटाइल से कंपनी का कितना 64% का रेवेन्यू आता है, जो कंपनी का फर्स्ट सेगमेंट है। सेकंड जो कंपनी का सेगमेंट है वो फिलामेंट डिवीजन, फिलामेंट यान का है, तो वहाँ से कंपनी का 36% का रेवेन्यू आता है। वही अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर हम देखें फाइनेंशियली कंपनी के डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्टिंग से कंपनी का कितना रेवेन्यू आता है। सो डोमेस्टिक मीन्स कंपनी का जो भी इंडिया में जो कंपनी एक्सपोर्टिंग का जो काम करती है, इम्पोर्टिंग का जो काम करती है कंपनी का, वहाँ से 93% का रेवेन्यू आता है, जिसमें से टेक्सटाइल का 64 है एंड फिलामेंट्स का 36 है। ओके, एंड एक्सपोर्ट से कंपनी का कितना रेवेन्यू है, 7% का रेवेन्यू आता है, जो कि बाहर से कंपनी का एक्सपोर्टिंग का जो काम करती है वहाँ से कंपनी का 7% का रेवेन्यू आता है। बेसिकली कंपनी के जो रेवेन्यू से थोड़ी बहुत कम है, बट कंपनी का जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेकर अच्छा खासा चल रहा है अभी फिलहाल देखा जाए तो। भले इसका शेयर प्राइस अगर हम देखें तो बहुत ही कम में अगर देखा जाए तो। एंड और भी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात कर लें हम, जो कि मेन हमको जानना चाहिए कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। सो कंपनी के ऐसे दो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोकेटेड पंजाब में है। फर्स्ट जो कंपनी का टेक्सटाइल जो यूनिट है लोकेटेड कहाँ पे है, पगवारा में है, पगवारा में पंजाब में है, जहाँ पे कंपनी की इंस्टॉलेड कैपेसिटी कितनी है बनाने की, जो भी टेक्सटाइल का हो गया 1,15,000 मीटर पर डे कंपनी का कॉटन एंड ब्लेंडेड फैब्रिक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साथ में कंपनी का 15,000 मीटर पर डे सिंथेटिक फैब्रिक का भी कंपनी काम करती है। ये टेक्सटाइल का कंपनी का बता रही हूँ, ये फर्स्ट सेगमेंट टेक्सटाइल का। सेकंड जो सेगमेंट है वो है फिलामेंट यान का। सो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट कहाँ पे है, वो होशियारपुर में है। आपने तो बहुत से नाम, आप तो नाम ने सुना ही रहेगा मैं भी होशियारपुर का। सो यहाँ पे भी कंपनी के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वहाँ पे कंपनी 16,000 इंस्टॉलेड कैपेसिटी टन पर एनम नाइलॉन फिलामेंट यान कंपनी जो बनाती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम करती है। सो बेसिकली कंपनी का ये प्रोफाइल है। अगर और भी चीज़ें मैं बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी का एक्सपांशन भी करने वाली, जो भी कंपनी के जो प्लान्स है आगे जाके इंक्रीज भी हो सकता है। कंपनी कुछ हर एक कंपनी के अलग अलग प्लान्स होते हैं आने वाले टाइम में। सो बेसिकली द कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट आप कंपनी के हम डेटा के बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर आप देखें 291 करोड़ का, ये देखिए छोटा मोटा कंपनी है एंड 291 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। एंड कंपनी का स्टॉक भी देखे यहाँ पे दिया ही नहीं, बिकॉज कंपनी का करंट प्राइस ही देखे 3 रुपीज़, मीन्स आप इसमें एक्स्ट्रा रुपया पे ही नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कंपनी का एक रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड देखे 3.96% दिया, जो कि बहुत ही कम दिया हुआ है। कंपनी के ऊपर डेप्ट देखे तो 186 करोड़ का दिया, जो कि एज कम्पेयर मार्केट कैपिटल से कंपेयर करें तो कंपनी का यहाँ पे डेप्ट जो है ज़्यादा दिया हुआ है 186 करोड़ का।
वही कंपनी के लिए इंडस्ट्री पी की बात की जाए, कंपनी का इंडस्ट्री पी कितना 40.4 दिया हुआ है। कंपनी करंट प्राइस है 3.35 रुपीज़ अभी चला इस पे ट्रेड हो रहा है। सो ऐसे बहुत से मल्टीपैकर स्टॉक्स होते हैं जो कि 1 या 2 या 3 रुपए में मिलता है, बट ऐसे जो स्टॉक होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। सो ऐसे ऐसे जो शेयर्स होते हैं इसमें कभी कभार ही राइट ट्रेड होता है, महीने में या फिर वीकली वाइज ही लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, या फिर डे वाइज कभी कभार चला जाता है, बिकॉज इसमें वॉल्यूम्स मैटर करते हैं। सो जो अगर किसी भी कोई भी कंपनी फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं, कोई भी कंपनी, यही नहीं दूसरी कंपनी पकड़ लेते हैं, कोई भी कंपनी का एग्जाम्पल, कोई भी अगर किसी का शेयर अगर हम बाय करते हैं, अगर आप कोई उसमें बाय करता है तभी वो बेचेगा ना, जब वो बेचेगा तभी हम बाय कर पाएंगे। ओके, तो मेन यही है, जब उसमें बाइंग सेलिंग प्रॉपर होगी तभी उसमें क्या है वॉल्यूम्स उसके बढ़ेंगे, तभी जो है ये स्टॉक अपसाइड भागता है। सो मेन ये मैटर करता है। बट यहाँ पे कमी करंट प्राइस है 3.35 रुपीज़ का, ओवरऑल देखा जाए 3.5 का ही शेयर है इसका। सो ये थोड़ा बहुत ही अपसाइड जाता है। तो अगर जो भी लाइक अच्छे खासे क्वांटिटी में लेके ट्रेड करते रहेंगे उनको ही अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। वो भी उनको भी अच्छा खासा उनको होल्डिंग करना पड़ता है 1-2 साल के, मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ता है ऐसे स्टॉक्स में। या आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे स्टॉक में कभी कभार ही लाइक मोमेंटम देखने को मिलता है, जैसे कि आज के दिन इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। मीन्स 15 दिसंबर, इसमें 15 दिसंबर को ही इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। फिलहाल भाई कंपनी के बुक वैल्यू की बात की, जब बुक वैल्यू कितना 3.75 रुपीज़ का हमें कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। कंपनी का वही अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 8.97% का, जो कि देखा है नेगेटिव में दिया है। बिकॉज क्यों, कंपनी के मैंने क्वार्टर जो रिजल्ट्स भी देखे लास्ट 3 क्वार्टरली वाइज देखे तो कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी का जो लॉसेस बढ़ा है, मीन देखा जाए तो उसकी प्रॉफिट हुए ही नहीं, इवन माइनस में उसकी प्रॉफिट से। मीन्स क्या है, ये जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। सो फिलहाल जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो फिलहाल आप एक बार देख सोच समझ के ही आप इसमें जाइएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के लाइक वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना 13.3 करोड़ का ही कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी ने अपना जो स्टेक वो प्लेस पे भी दिया, ओवरऑल देखा तो 100% का मीन्स 99.8% का कंपनी ने स्टेक ओवरऑल दिया हुआ है। बिकॉज कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में है, कंपनी के बंद होने के चांसेस भी हैं कंपनी के, लाइक ये भी होता है कंपनी के, लाइक कंपनी ज़्यादा अगर लॉस सफ़र करती है तो कंपनी को कोई टेक ओवर भी कर सकता है, फिर कंपनी बंद भी हो सकती है। सो लाइक डी लिस्टिंग भी इसका हो सकता है अगर देखा जाए तो। बिकॉज कंपनी की जो प्रमोटर ने ऑलरेडी जो अपने स्टेक जो बेच दिए हैं दूसरे को, कितना प्लेस पे दिया 99.8% का दिया। तो सोच सकते कितनी ज़्यादा रिस्की कंपनी है ये। वही कंपनी का हाई देखे तो हाई कितना 8.28 रुपीज़ से इसका हाई क्या है, लो देखे तो 2.92। तो इट मीन्स क्या है, अभी ये 3.35 पे ज़्यादा, ये 4 या 5 रुपये ही क्रॉस कर पाएगा, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड में आपको बताऊंगी कहाँ आपको बाइंग एंट्री आपको बनानी है, देन कहाँ तक जा सकते हो ये आपको एंड में बताऊंगी। ओके, फिलहाल यहाँ पे कंपनी का हम डेटा देख लेते हैं। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, फेस वैल्यू देखिए 2.50 रुपीज़ का बुक लाइक फेस वैल्यू दिया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 27.2% का ही दिया, बिकॉज आधे से ज़्यादा जो प्रमोटर होल्डिंग उसने तो प्लेस पे ही दे दिया कंपनी ने। टोटल एसेट की बात की जाए 843 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो सो ये कंपनी जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी नहीं है, बट जिनको भी लाइक होल्डिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए, सो आप लाइक ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें बाइंग नहीं करना, नहीं ज़्यादा पैसा डालना है। सो आप थोड़ा बहुत शेयर लेके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स आपको मिलेंगे, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स मिलते ही मिलते, अगर आप कम प्राइस में उसको अगर आप बाय करोगे तो। ओके, सो ये जो कंपनी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की है, बट इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। सो फिलहाल आप इसको देख समझ के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बाकी लोग से भी आप सजेशन ले सकते हैं। ओके, सो ये कंपनी का डेटा। कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कीजिए, कंपनी का जो स्टॉक है ट्रेडिंग हो रहा है कितना 0.8 टाइम इट्स बुक्स वाली। वही कॉन्स की बात कीजिए, कंपनी ने जो रिपीटली कंपनी ने प्रॉफिट किया, बट कंपनी ने अभी डिविडेंड पे आउट नहीं किया। इवन जो लास्ट के 3 क्वार्टर जो रिजल्ट उसमें नेगेटिव, भले उसका माइनस में है, बट ऐसे बहुत से क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है। बट कंपनी ने उस टाइम में कंपनी ने डिविडेंड नहीं अनाउंस किया हुआ है, बिकॉज कंपनी क्या अपना लोन चुकाती रहती है, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है। सो इसके चक्कर में कंपनी क्या डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती, ये भी एक रीज़न होता है। एंड कंपनी लाइक इंटरेस्ट और एवरेज रेशियो भी देखे तो भी कम दिया हुआ है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ देखे लास्ट 5 में कितना कम आया, 0.01% कम आया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग भी देखे तो बहुत ही कम है 27.2% का, बिकॉज आज ज़्यादा कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने प्लेस पे दिया हुआ है स्टेक। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखे कितना लास्ट
3 ईयर्स में कितना कम है, -7.70% कम है। कंपनी के प्रमोटर ने प्लेस पे दिया अपना होल्डिंग्स कितना 99.8% का, जो देखा है बहुत ही ज़्यादा। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी कंपनी ने इतना प्लेस अपने पे दिया है। बाकी टाइम अभी तक मैंने जितने देखा कोई 30 से 40% देता है, इतना ज़्यादा नहीं, बट इसका देखे तो 99.8% का दिया, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क कंपनी है ये। वही कंपनी लाइक यहाँ पे अर्निंग इंक्लूड्स भी देखा जाए कितने दिए, 44.9 करोड़ का दिया हुआ है। कंपनी का भी कॉस्ट बोरोइंग कितना देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, लाइक इसका बहुत हाई दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट बोरोइंग कंपनी का। जो भी कंपनी बोरोइंग करती है अदर कंपनी से, लेकिन किसी से भी जिससे बोरो करती है, सो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी। सो कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट अभी कंपनी के पीयर कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे जेसीटी कंपनी का देखो 6 नंबर पे आ रही है। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर बाकी के 5th कंपनी से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखें तो कंपनी का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी कंपनी बहुत या 3-4 साल से कंपनी जो लॉस कंटिन्यूसली कर रही, कुछ साल भी कंपनी प्रॉफिट करती, क्वार्टर रिजल्ट भी कभी कभी फिलहाल इसके अच्छा थे, बाकी इसके ऑलरेडी लॉस में ही रहते हैं। सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से जब बाकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए ना, यहाँ पे देखिए तो बहुत सी ऐसी कंपनीज दी हुई है, जैसे कि लॉयल टेक्सटाइल है, लक्ष्मी मिल्स है। लक्ष्मी मिल्स का देखो तो बहुत ज़्यादा करंट प्राइस लाइक 4,000 के ऊपर का करंट प्राइस, इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जैसे कि लॉयल टेक्सटाइल हो गया, एंड यहाँ पे देखिए बहुत सी जैसे कि ये कंपनी होगी 3rd नंबर पे थी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड लाइक ये भी जो बंगाल टी एंड फैब है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट जितनी भी कंपनीज का नेम बता रही उसके पहले कंपनी के डेटा देख लीजिए, उसकी बेसिस पे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप अपना टेक्निकल भी देख सकते हैं, टेक्निकल वाइज भी कितना हमें ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ तक इसमें मोमेंटम आपको मिल सकता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, सो मेरे फिलहाल से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जेसीटी मीन्स जगन्नाथ, लाइक कुछ नाम था इसका जेसीटी का, सो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फिलहाल आपको यही सजेस्ट करूँगी कि करंट प्राइस का जो छोटे मोटे प्राइसेस देख के आप उसमें ऐसे करंट प्राइस में लाइक इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फिलहाल आपको मैं ना ही बोलूँगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको मैं एक एंड ट्रेलर आपको लास्ट में बताऊँगी, तो वहाँ पे ही आपको बाइंग पोजीशन बनाना है, अदरवाइज आपको इसमें नहीं घुसना है। बिकॉज बाकी भी मार्केट में और भी ऐसी कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा और भी लाइक टेक्सटाइल के ऐसे बहुत सी कंपनी, जैसे कि हमारा ट्राइडेंट हो गया, बीच में लाइक वो 69 तक अब क्या था, बहुत ही ज़्यादा चला। अभी देखो 35-36 पे आसपास ट्रेड मीन्स ऐसी कंपनीज बहुत सी होती जो कुछ टाइम के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देती है एंड डायरेक्टली वो नीचे भी आ जाती हैं। जैसे टेक्सटाइल के जितने भी हैं, अभी देखा जितने भी टेक्सटाइल के जितने भी सेक्टर्स है वो फिलहाल सब नीचे ही गिरे हुए हैं, बिकॉज ऑलरेडी इस पर जीएसटी लगा दिया। जब भी न्यूज़ आया था जीएसटी का, ये टेक्सटाइल पे जीएसटी लगा, तभी के टाइम से कंपनी का जितने भी ट्राइडेंट हो गया या फिर और भी जितनी कंपनीज पकड़ ले, जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर से सबकी करंट प्राइस देखे तभी लाइक लो प्राइसेस पे ही ट्रेड हो रहा है। अगर आप फिलहाल जाके चेकआउट करें तो वैसे ही इसका भी देखें तभी लो पे ही ट्रेड हो रहा है। बट ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जेसीटी लाइक बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, तो फिलहाल आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी और का सजेशन ले लिया फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें। बट जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सो आप प्लीज़ उसको होल्डिंग कीजिए। लॉस जैसे आपका कवर होता है या फिर आपको लगता है कि आप अपसाइड जा सकते हो, आप उसमें होल्डिंग कर सकते हो। ओके, तो कंपनी का पीयर कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के लिए क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट के यहाँ पे 3 रिजल्ट यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सेल्स जो कंपनी का धीरे धीरे कम होता है। क्या सितंबर में देखें तो 173 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस देखें तो 185 करोड़ का लाइक देखा जाए तो यहाँ पे कुछ 4 करोड़ का कुछ यहाँ पे कम हुआ है एक्सपेंसेस कंपनी का। ओके, देन कंपनी के लिए ओपन परसेंटेज भी देखे तो माइनस में दिया -7% का। नेट प्रॉफिट की बात की तो कंपनी के, जैसे कि मैंने बोला लास्ट के 2 क्वार्टर जो रहे थे तो कंपनी का कंटिन्यूसली कंपनी का लॉस ही हुआ। लाइक यहाँ पे देखो 25 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ है, जहाँ पे 2022 में देखें मार्च में कंपनी का 28 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट होता है। वही बोली कंपनी के किसी एक या 2 ही ऐसे क्वार्टर जो रिजल्ट रहेंगे जिसमें कंपनी का प्रॉफिट है, अदरवाइज कंपनी का लॉस ही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए आपको होल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप देखें सेल्स कंपनी के यहाँ पे देखें लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अगर ईयरली बेसिस भी देखें 804 करोड़ का कंपनी का क्या सेल्स हुआ है। एक्सपेंस देखें 774 करोड़ का। ओपन परसेंट देखें तो 4% का दिया। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात यहाँ पे 10 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अगर हम मार्च एंड लाइक 2021 एंड 22 कंपेयर करें तो कंपनी का लाइक 5 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट नेगेटिव में नहीं दिया जो कि बाकी ईयर्स में नेगेटिव में दिया है, बट यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव में दिया है। सो इसके कारण ही मैं इसमें बोल रही हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे माइनस में होता ना, आप माइनस में अगर होता तो ये स्टॉक का मैं फंडामेंटल में करती, बट आप
आपको ये भी बोल दी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें, जिसने इन्वेस्टमेंट किया भी रहेगा उसको भी बोल दी थी कि आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। बट इसकी जो ईयरली बेसिस पे जो परफॉर्मेंसेस देख रही 2 साल से फिलहाल, सो मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कीजिए, कंपनी का कंटिन्यूसली कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग जो है यहाँ पे गिरता गया अगर देखा जाए। सो 2020 से अगर 21 तक का देखे तो कंटिन्यूसली इसका जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग गिरता था, बिकॉज कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने ऑलरेडी जो प्लेस पे दे दिया है। FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखे तो 6.31% का दिया, और DI शेयर यहाँ पे देखे 2.98% का दिया, जो कि देखा जाए लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो कंटिन्यूस DI शेयर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ओवरऑल यहाँ पे देखकर हम कंपेयर भी करते तो लाइक 8 से 9% कम हो गया है। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखे 63.46% का। पब्लिक शेयर यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा, बिकॉज कंपनी का करंट प्राइस देखे तो लो प्राइस में मिल रहा है। तो इससे जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, नए लोग जो मार्केट में आते हैं, वो ज़्यादातर ऐसी ही मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो जो करंट प्राइस में उनको लाइक 3 से 4 में मिल रहा है तो उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये डेफिनेटली देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है, देता है, बट उसके लिए आपको 3 से 4 साल के लिए आपको वेटिंग करना पड़ेगा। 2 साल भी लग जाते हैं, लाइक 3 साल 4 साल में ज़्यादा बोलता है, बट 1 या 2 साल आप उसको होल्डिंग करके आप तब तक रिटर्न्स का वेट करें, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उससे अच्छा किसी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप 1 या 2 वीक में ही आप उतना रिटर्न्स कमा लेंगे, डबल ही कमा लेंगे आप उससे ज़्यादा। सो बोलने का मतलब यही, आपको यहाँ पे लॉजिक थोड़ा यूज़ करना है कि ऐसी कंपनीज में लाइक ज़्यादा अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना कि आपको 10-20 हज़ार रुपये आपको डाल देना, थोड़ा बहुत 2 से 3 हज़ार का आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए डाल दीजिए आप इसमें। ओके, वही अगर आपको लगता है कि मुझे 1 या 2 वीक में आपको रिटर्न्स कमा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी कंपनीज, एन नंबर ऑफ कंपनीज आपको मार्केट में मिलेंगी जिसमें आप लाइक इन्वेस्टमेंट करके 1 या 2 वीक में आप अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो। सो लाइक मैं डेली बेसिस में ट्रेड वगैरह भी देती रहती हूँ, जिसमें आप लाइक आपको लॉट साइज़ का भी बताती हूँ, साथ में ऐसे बहुत से इक्विटीज़ के भी स्टॉक होते हैं जो मैं डेली बेसिस पे देती हूँ। सो उसमें भी आप लाइक 1 या 2 वीक के लिए होल्डिंग करके आप उसमें भी आप रिटर्न्स कमा सकते हो। सो ऐसी बहुत सी कंपनीज मार्केट में हैं, तो ऐसे छोटे मोटे प्राइसेस में से लेके आप होल्डिंग करोगे 2 साल से, अच्छा आप लाइक 1-2 वीक के लिए होल्डिंग करो ऐसे बहुत से स्टॉक्स है जिसमें आप लाइक 1 या 2 वीक में आप रिटर्न्स कमा सकते हो। ओके, सो आई थिंक सबको समझ गया कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे 19 से लेकर 22 तक का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखे, सो 19-20 का देखे कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गया है, प्लस इसका जो लॉसेस भी उसके बढ़ गए थे 2020 तक देखा जाए तो। वही 21-22 कंपेयर कर कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, कर 21-22 को कंपेयर कर 22 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 848.93 करोड़ का, प्रॉफिट देखे 9.63 करोड़ का। तो प्रॉफिट यहाँ पे भले कम है एज कम्पेयर लास्ट ईयर, बट कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो कंपनी लाइक अच्छी खासी है ये फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इसमें सोच सकते हो। बट आपको शॉर्ट टर्म के लिए बोलो तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी बनी नहीं है, बिकॉज ये जो कंपनी रिस्की कंपनी, सो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्डिंग कर सकते, बिल्कुल कम अमाउंट में ही आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। ओके, सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए, 15 दिसंबर का 3.35 पे ये ट्रेड हुआ था, इसका क्लोजिंग कितनी भी 8.77% का इसने रिटर्न दिया है एक ही दिन में। सो ऐसे स्टॉक्स में कभी कभार ही मोमेंटम देखने को मिलता है जब कोई इसको बाय करता है या फिर सेल करता है। सो बाइंग एंड सेलिंग होनी ज़रूरी है किसी भी कंपनी, अगर बाइंग सेलिंग होगी तभी कंपनी के शेयर प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। सो ये चीज़ में मैटर करता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोल दी कि एंड में आपको बताऊँगी कि आपको शेयर्स का बाय करना है, तो आपको बता देती हूँ या। सो यहाँ पे आप देखें 3.42 के आसपास आपको एंट्री लेवल आपको बनानी है। सपोर्ट कितने का लेना है, 3.03 का आपको सपोर्ट लेवल लेना है। रेजिस्टेंस लेवल कितना है 3.92 रुपीज़ का आपको लेना है, नॉट अ परसेंट वाइज, लाइक रुपीज़ वाइज आपको यहाँ पे लेना है। सो आपको लाइक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ट्रेड भी हुआ था, नीचे साइड भी गया था, बट यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है ये अपसाइड गया है। सो इट मीन्स मेरे बोलने का मतलब यही, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक जा सकता है। यहाँ का अगर लाइन तोड़ता है लाइक रेजिस्टेंस लेवल अगर तोड़ता है तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। तो चांसेस ज़्यादा है फॉर द लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए। ओके, सो आप इसको होल्डिंग कर सकते हो, ये वीकली वाइज चार्ट है। सो आई थिंक आपके डाउट जो है क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।